हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए मित्रों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी स्पेशल लेकर के आए हैं, जो आपको बिल्कुल आसान यानी बेसिक ढंग से तौर तरीके से बताने वाले हैं, जिससे आपके दिमाग में सीधा घुस सके और आप एक दूसरे को भी पढ़ा सकें। तो बच्चों, वर्णमाला चैप्टर का नाम होगा और जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, जिस परीक्षा में हिंदी पूछा जाता है, वहाँ वर्णमाला से सवाल ना आए ये असंभव है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं और इनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्णमाला को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: स्वर, व्यंजन और अंतस्थ। स्वयं राजन्ते इत स्वरः, स्वयं से उच्चरित या उच्चारित, निर्वात, निर्विघ्न, किसी वर्ण की सहायता न ली जाए, वह स्वर कहलाता है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, ये पूर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। कुछ विद्वान री को मूल स्वर नहीं मानते। कुछ विद्वानों ने री को मूल स्वर नहीं माना। चलिए व्यंजन में कुछ चर्चा कर लेते हैं। अपूर्ण होते हैं व्यंजन, अपूर्ण होते हैं, इन्हें स्वर की सहायता से पूर्ण किया जाता है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आधा का और पूरा आ मिल करके क्या बनेगा? का। यानी का, अगर हमने का को उच्चारण किया तो मतलब ये है कि बिना इनकी सहायता से यानी स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए आपका जो का वर्ण है, का व्यंजन है, इसमें क्या है? स्वर मिक्स है। बिना स्वर की सहायता से हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। और ये अपूर्ण होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। इनको स्वर की सहायता से पूर्ण किया जाता है। व्यंजन को स्वर की सहायता से पूर्ण किया जाता है। अंतस्थ, अंतस्थ क्या है? अंतस्थ व्यंजन ये बनते हैं स्वर से, लेकिन बन जाते हैं व्यंजन, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ये 4 होते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या क्या 4 होते हैं? छोटी ई और आ मिल करके या बनता है। री और आ मिल करके रा बनता है। ली और आ मिल करके ला बनता है। छोटा ऊ धन छोटा आ मिल करके वा बनता है। या क्या होता है? अर्धस्वर होता है। और रा को हम लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहेंगे। और जो ला हमारा है, अंतस्थ वर्ण में जो ला है वो पार्श्विक है। और वा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। यानी या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। रा लुंठित या प्रकंपित और ला को पार्श्विक कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। चलिए देख लेते हैं। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र, निर्बाध, निर्विघ्न होता है तथा जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वर कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र, निर्बाध, निर्विघ्न होता है तथा जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वर कहलाता है। स्वरों की संख्या 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, जैसे बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ये, ऐ, वो और औ। ये 10 क्या हैं? स्वर हैं जो मात्रिक हैं। और अगर छोटा आ को निकाल दिया जाए तो यही 10 स्वर हैं जो मात्रिक हैं। और छोटा आ क्या है? ये अमात्रिक है। छोटा आ भी स्वर है, लेकिन ये क्या है? अमात्रिक है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मात्रिक स्वर कितने होते हैं, तब आप जवाब देंगे 10। अगर आपसे पूछा जाता है कुल स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तब क्या आप जवाब देंगे? 11। तब आपको जवाब देना है 11। लेकिन आपसे कहीं पूछ लिया
कि मात्रिक स्वर कितने होते हैं, तब सही उत्तर क्या होगा आपका 10। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगत। आगत स्वर यह अंग्रेजी भाषा से आया है। आगत स्वर अंग्रेजी भाषा से आया है। इसका उच्चारण अंग्रेजी के ओ जैसी होती है, जैसे ऑफिस, ऑफर, हॉस्पिटल, डॉक्टर। ऑफिस, ऑफर, हॉस्पिटल, डॉक्टर। ये क्या है, ये ओ आकृति बन रही है, या ओ से शुरू करेंगे। ऑफिस यानी ओ आकृति यहाँ बन रही है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये आगत स्वर है। आगत स्वर का निर्माण ऐसे पूछेगा आपसे, ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा, एक आगत का रहेगा और पूछेगा आगत कौन है, और जो आपका 3 ऑप्शन है वो अदर रहेगा। आपको वहाँ पहचानना है कि मेरा आगत स्वर कहाँ है, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि मेरा आगत स्वर यही होगा। बस बच्चों, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपकी परीक्षा के मुताबिक नए प्रश्नों को लेकर।